आज जो है ज़ियारत करेंगे आप। 18 बड़ी हाशिम की शबी बरामद होगी और आप जो है ज़ियारत करेंगे। जाहिर सी बात है कि आजकल जो दौर है, हालात है कि हम जो है ये वबा के साए में जी रहे हैं, तो शबी बरामद होगी और आप जो है ज़ियारत करेंगे। और आप देखें, आपने देखा भी होगा कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो जनाजा ही होता है, उठाने वाले बहुत, लेकिन हाय करबला, हुसैन इब्ने अली तन्हा है और एक एक जनाजे को उठा रहे, आवाज़ आ रही है, आका खबर लीजिए, मौला खबर लीजिए। हुसैन इब्ने अली जाते हैं, जनाजे को उठाते हैं। जो 71 जनाजे को उठा ले उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन को उठा ले उसे ज़ैनब कहते हैं। हुसैन जनाजे हाँ ज़ादारो, इमाम हुसैन ने फरमाया अना कतीलुल अबरा, मैं कुश्ते गिरिया हूँ, मुझे रुला रुला के कत्ल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकले तो रोए, माँ की लहद पे आए तो रोए, अम्मा अब आपका मजावर जा रहा है, नाना के लहद पे रोए। यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई के जनाजे पे पहुँचे तब रोए। जब नन्ही सी लाश हाथ के लिए हुए हैं, रो रहे हैं, अशकिया से सवाल कर रहे हैं, रो रहे हैं। हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाई, लेकिन पहला शहीद है करबला। इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दिया। जब नन्ही सी कब्र बनाए तब रो, जब चाँद से चेहरे पे खाक डाल रहे थे तब रोए। लेकिन किसको याद किया? इमाम हुसैन ने ऐसे मौके पे किसको याद किया? अल्लाह को आवाज़ दी? नहीं। अपने बाबा को आवाज़ दी? नहीं। माँ को बुलाया? नहीं। जब नन्ही सी कब्र बना रहे थे तो इमाम हुसैन ने कहा कि काश ऐसी हो, काश कि तुम करबला में होते तो हमें चाँद से चेहरे पे हाथ न डालनी पड़ती। हाँ आज़ादारो, वो हुसैन इब्ने अली की हर मंजिल पे रोए। हाँ आज़ादारो, अब जो है आप ज़ियारत करेंगे। अभी शबी और मोहम्मद की आए, वो और मोहम्मद की जो बार बार करबला नहीं चाहिए, लेकिन जो है इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। आखिरकार शहजादी ज़ैनब आई और आने के बाद कहा कि भैया मैं सवाली बनकर आई हूँ। इमाम हुसैन ने कहा बहन सवाल करो, क्या है? कहा कि भैया मेरे लाल और मोहम्मद को जंग की इजाज़त दे दीजिए। आज़ादारो, और मोहम्मद को जंग की इजाज़त मिली और इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास ने सवार किया और मोहम्मद मक्तल में आए और आने के बाद जो है जालिमों पे हमला कर रहे, यहाँ तक कि फुरात की तरफ पहुँचे। जब फुरात की तरफ पहुँचे तो एक आवाज़ आई है, मेरी आवाज़ आई है। भाई ने दूसरे भाई से कहा कि ऐसा लोग की पानी पीजिए ना, खैमे मेरी असगर प्यासे है, सकीना प्यासी है। इधर जो है तारीफ कर रहे हैं हज़रत अब्बास, मरहबा इमाम हुसैन। लेकिन एक मरतबा आवाज़ आई, आका खबर लीजिए। ये आज़ादारो, जब आवाज़ आई इमाम हुसैन हज़रत अब्बास चले और एक लाश को इमाम हुसैन ने लिया, एक लाश को हज़रत अब्बास ने। और जब खबर पहुंची शहजादी ज़ैनब ने कहा कि बागे वालों की सदा ज़ेरे क़रात आती है, कैसा लाशा मेरे बच्चों की बरात आती है। ये आज़ादारो, शहजादी ज़ैनब एक हुजरे में है, इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास लाए और लाने के बाद लाश को खैमे में रख दिया, खैमे में रख दिया। लेकिन शहजादी ज़ैनब एक हुजरे में है, लेकिन शहजादी नहीं आती। एक मर्दों फिज़ा ने कहा ए शहजादी चलिए। शहजादी ने कहा मैंने अपने लाल को जो है अपने भाई पे कुर्बान कर दिया, लेकिन
मोहम्मद की ज़ियारत कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है वो शबीर जिसका लाश करबला पे पामाल हो गया, आज़ादारो हसन का यतीम कासिम के लोग ताबीज़ बांधते हैं तो बच्चे की हिफाजत के लिए, लेकिन इमाम हसन ने आखिरी वक्त जो ताबीज़ बांधी थी कहा था उम्मे फरवा से, उम्मे फरवा अरे इस बेटे का भी ख्याल रखना, कासिम का भी ख्याल रखना। आज़ादारो आखिरकार करबला में ये वक्त आ गया कि जंग पे कौन जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मंजर शहादत बयान कर रहे थे, लेकिन जो है हर एक का नाम था, लेकिन कासिम का नाम नहीं लिया। जब कासिम का नाम नहीं लिया, जनाब कासिम खैमे में आए और आने के बाद रोने लगे। माँ ने सवाल किया, ए मेरे लाल रोने का सबब क्या है? तो कहा कि मादर गिरामी शहादत में हर एक का नाम है, लेकिन मेरा नाम नहीं है। एक मरतबा इमाम हुसैन के पास उम्मे फरवा आई, हाथों को जोड़ा। इमाम हुसैन ने कहा, हे मेरे लाल तुम्हारा भी नाम है। और उसके बाद इमाम ने कहा, हे मेरे लाल अली असगर का भी नाम है, अली असगर का नाम सुनना था। जनाब कासिम तरफ गए, सवाल किया कि आका क्या दुश्मन ये शिया खाने में आ जाएंगे? इमाम हुसैन ने दिल संभालने के लिए कहा, हे मेरे लाल हम असगर को खुद जो है मक्तल में लेकर जाएंगे। ये आज़ादारो रोज़े आशूरा शाम गरीबा के वक्त कासिम कितने याद आया होंगे। आज़ादारो यही कासिम है। यहाँ तक कि जब इजाजत मिली करबला के मैदान में आए, जालिम ने ऐसा हमला किया, जनाब कासिम आवाज दे रहे हैं, चचा खबर लीजिए, चचा खबर लीजिए। आज़ादारो अब जो है इमाम हुसैन पहुंचे, क्या मंजर देखा, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। इमाम जनाब कासिम के पास बैठ गए, हे मेरे लाल चचा बहुत शर्मिंदा है, तुम मदद के लिए बुलाते रहे लेकिन चचा मदद न कर सका। आज़ादारो ये जनाब कासिम की शबी अब जो है उसकी शबी बरामद होगी, ताबूत निकलेगा, उस गाजी का अलम। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी अलम होता है बच्चे अलम के इर्द गिर्द होते हैं। ये आज़ादारो देखिए, बच्चों की फितरत होती है कि जिससे कोई चीज मिलने की उम्मीद होती है, बच्चे उससे सवाल करते हैं। जब हज़रत अब्बास खैमे में जाते थे बच्चे घेर लेते थे, सकीना सवाल करती थी, अल्लाह ताश अल्लाह ताश। आज़ादारो हज़रत अब्बास जंग की इजाजत मांग रहे हैं लेकिन इजाजत नहीं मिलती। आखिर में इमाम हुसैन ने कहा, हे भैया अब्बास तुम लश्कर के अलमदार हो। हज़रत अब्बास ने कहा, आका अब वो लश्कर कहाँ की जिसकी अलमदारी करे। आज़ादारो इजाजत मिली, सत्ताई की इजाजत मिली। हज़रत अब्बास चले फुरात की तरफ, मस्जिद सकीना को पानी से भरा। अब चाहते थे किस तरीके से ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दे, लेकिन जो है एक जालिम ने ऐसा हमला किया, दायां बाजू कलम हुआ, फिर बायां बाजू कलम हुआ, मस्जिद के तस्मे को दांतों से दबाया, एक तीर जो है मस्जिद सकीना पे लगाया, पानी बह गया। हे आज़ादारो एक जालिम ने एक ऐसा गुर्द मारा कि हज़रत अब्बास को घोड़े पे संभला न गया। हे आज़ादारो जो भी घोड़े से जमीन पे गिरता है हाथों से सहारा लेता है, लेकिन हज़रत अब्बास पेशानी के बल गिरे, पेशानी चोर चोर हो गई। हे आज़ादारो इमाम हुसैन ने क्या कहा, जब बराबर का भाई इमाम हसन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा मेरी कमर टूट गई, लेकिन जब बराबर का भाई मारा गया इमाम हुसैन ने कहा ऐलान कसर ज़हरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई। आज़ादारो इमाम हुसैन आए और आने के बाद कहा, हे अब्बास वो आंखें अब सोएंगी जो तुम्हारी खौफ से नहीं सोती थी, वो आंखें जो इत्मीनान से सोती थी अब जगेंगी। यानी इमाम हुसैन ने कहा अब तक ज़ैनब में कुलसूम इत्मीनान से सोती थी,
हदिया दे रहे थे। लेकिन जब शाम हुई एक बीवी आई और आने के बाद कहा भैया मैं सवाली बनकर आई हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि बहन ज़ैनब मांगो, क्या मांगना चाहती हो? शहजादी ने कहा भैया बस मैं इतना चाहती हूँ कि अली अकबर को हमें दे दीजिए, ज़ैनब पालने वाली हो जाए। हाँ, आज़ादारो इमाम हुसैन ने अली अकबर को शहजादी के हवाले किया। शहजादी जो है गोसा देते हुए चूमते हुए घर पे लाई और अली अकबर को जवान करके शहजादी करबला में लाई। आखिरकार ये वक्त आया कि जंग पे क्यों कौन जाए, अली अकबर इजाजत मांगते हैं, लेकिन इमाम हुसैन कहते हैं मेरे लाल चाल तुम्हें फूफी ने पाला है, फूफी से इजाजत लो। आखिरकार माँ के पास आए, फूफी के पास आए, अली अकबर को इजाजत मिली। रावी कहता है कि जब अली अकबर खैमे से निकल रहे थे तो कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी गिरता था। आज़ादारो अली अकबर चले मैदान की तरफ। इमाम हुसैन ने कहा कि ये मेरे लाल मुड़ मुड़ कर देखते रहना जब तक नजर आए। अली अकबर मुड़ मुड़ के देखते रहे। एक मरतबा देखा कि बूढ़ा बाप चला आ रहा है। इमाम हुसैन से कहा कि बाबा आपने तो हमें रुखसत कर दिया था। इमाम हुसैन ने क्या कहा? कहा कि काश कि तुम साहिब औलाद होते। आज़ादारो अली अकबर मैदान में आए, जालिमों ने हमला किया। एक तीर इमाम हुसैन के सीने पे ऐसा लगा घोड़े पे सबला न गया। अली अकबर ने आवाज दी बाबा खबर लीजिए। हे आज़ादारो देखे इमाम हुसैन ने हर एक की लाश को उठाया लेकिन कभी किसी से मदद नहीं मांगी। लेकिन जब जवान बेटे के पास आए खैमे की तरफ रुख करते हैं और आवाज देते हैं हे बनी हशीम के बच्चों, बूढ़ा बाप जवान बेटा। हे आज़ादारो जब इमाम हुसैन करीब पहुंचे क्या देखा? सीने में पर्ची टूटी हुई है। इमाम हुसैन ने आस्तीन को चढ़ाया, अपने सानू को अली अकबर के सीने के नीचे दिया, टूटी हुई पर्ची को पकड़ा। अब जो पर्ची हिलाया अली अकबर का सीना हिला। सीना हिलने था कि अली अकबर का जिस्म हिला। जिस्म हिलने था कि ज़मीने करबला हिली। ज़मीने करबला का हिलना था कि खैमे का पर्दा गिरा। एक सिलसिला बना हुआ था। उम्मे लैला ज़ैनब को देखती थी, ज़ैनब किस्सा को देखती थी, किस्सा इमाम हुसैन को देखती थी। एक सिलसिला बना हुआ था। एक मरतबा इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया, आवाज दी हे खलीले खुदा, तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी। हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है। अब जो पर्ची को खींचा हुसैन ने मुंह पे मुंह रख दिया। अरे बेटा वलदी आज़ादारो, अब उसका मसाइब पढ़ना है कि इमाम हुसैन ने ऐसे मौके पे शियों को याद किया है। ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने नन्ही से कब्र बनाकर दफन कर दिया। आज़ादारो जब इमाम हुसैन ने सदा इस्तगासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने हाथ को गहवारे से गिरा दिया। गहवारे से गिरा दिया। इमाम हुसैन खैमे में आए। अली असगर ये दिल के भूखे और प्यासे। आप देखिए कि हमारी माएँ बहनें जो है जुलूस में आती हैं, मजलिस में आती हैं। अगर छोटा बच्चा होता है 2 साल का या 3 साल का तो पानी साथ में लेकर चलती हैं, दूध साथ में लेकर चलती हैं। लेकिन आए अली असगर करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे जब खैमे में आए और कहा बहन से, बहन ज़ैनब क्या कोई बच्चा प्यास से तड़प कर मर गया? कहा नहीं भैया, जब से आपने सदा इस्तगासा बुलंद किया अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। जनाब रुबाब रो रही थी। जब रो रही थी तो इमाम हुसैन ने सवाल किया, कहा क्यों रो रही है? तो जनाब रुबाब ने कहा कि मेरा असगर मर गया। कहा कैसे? कहा कि पहले मैं आवाज देती थी तो अली असगर जो है अपनी आंखों को घुमाते थे, हमारी कल चेहरा घुमाते, लेकिन मैं आवाज दे रही हूँ आंखें नहीं खोल रहे। इमाम हुसैन ने कहा लो अली असगर को हमारे हवाले करो। इमाम हुसैन अली असगर को लेते हैं और लेने के बाद जालिमों के सामने कहा दुश्मनों, तुम देखते नहीं कि मेरा बेटा प्यास से कैसे तड़प रहा है। ये तलज़्ज़ा अरबी में है,
यतलसा की 3 कैफियतें होती हैं। पहली कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो मछली जो है वो ऊपर नीचे उछलती है, पहली कैफियत होती है। दूसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो ऊपर नीचे नहीं उछलती, ताकत नहीं है, सिर्फ जो है जमीन पे करवट बदलती है, ये दूसरी कैफियत। और तीसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं है कि ऊपर नीचे उछले, इतनी भी ताकत नहीं है कि जमीन पे करवट बदले, बल्कि सिर्फ शिद्दत आतश की बिना पे मुंह खोलती है और बंद करती है। यही हाल मासूम अली असगर का था। शिद्दत आतश की बिना पे कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। हमारे साहब ने कहा कलाम हुसैन, हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कदा कर दे। मालूम था कि अब्बास के मरने से कमर टूट गई, अली अकबर के मरने से बिनाई जा चुकी है, कहा हुसैन के कलाम को भी कता कर दे। आजादारो, अब जो है तीर चला, अली असगर का गला छिदा, इमाम हुसैन का बाजू छिदा। ये आजादारो, अब इमाम हुसैन को 3 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि तीर निकालना है, दूसरा काम ये करना है कि अली असगर को माँ को दिखाना है, और तीसरा काम ये करना है कि नन्ही सी कब्र बनाकर दफन करना है। अब आप सोचें, अब हमारी तरफ से मुतवज्जे रहे, तीर, पहला काम ये है कि तीर निकालना है। मैं कहूँगा मौला जब आपने तीर निकाला होगा तो अली असगर को कैसे संभाला होगा? अगर आपने अली असगर को संभाल लिया होगा तो अपने दिल को कैसे संभाला होगा? तीनों काम इमाम हुसैन ने किया, तीर निकाला, चले खैमे की तरफ। इमाम हुसैन सोच रहे हैं कि हम तो इमाम हैं, हम सब्र कर लेंगे, बाप है सब्र कर लेंगे, लेकिन माँ कैसे सब्र करेगी? इसलिए इमाम हुसैन आगे बढ़ते थे, फिर जो है कि जाता, फिर इमाम हुसैन पीछे आ जाते। ये सोचते थे हम सब्र कर लेंगे, लेकिन माँ कैसे सब्र करेगी? आखिरकार इमाम हुसैन दरे खैमा पे आए, और जब दरे खैमा पे आए और कहा कि रुबाब लो अपने बच्चे को ले जाओ, तो जनाब रुबाब ने देखा तो क्या फिक्रा था, क्या कहा? मेरे लाल, क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहीं दिए जाते हैं? माँ को दिखाया, और उसके बाद इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाई, और बनाने के बाद सुपुर्दे लहद किया। जब कब्र बन जाती है तो उसमें पानी डालना मुस्ताहब है, लेकिन हाय करबला में कहाँ पानी है? इमाम हुसैन कब्र अली असगर पे बैठ कर इतना रोए कि कब्र अली असगर आंसुओं से तर हो गया। आजादारो, जब कोई कब्र से निपट कर रोता है तो दोस्त और अहबाब होते हैं कि जो कब्र से जुदा करते हैं, लेकिन कब्र अली असगर से हुसैन निपट कर बयान कर रहे हैं। लेकिन कौन है जो कब्र अली असगर से जुदा करे? आजादारो, बस पढ़ चुका आखिरी शबीर, और वो सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हुसैन कि जिसने हर एक की लाश को उठाया। बस आखिरी फिक्रा कि हर एक की लाश को उठाया, लेकिन हुसैन की लाश को उठाने वाला कोई नहीं। आजादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में अब तन्हा है, कोई नहीं है, कोई मददगार नहीं है। खैमे में आए और आने के बाद हर एक को आखिरी सलाम किया। तुम्हें लैला आखिरी सलाम, बहन ज़ैनब आखिरी सलाम, मैं कुलसुम आखिरी सलाम, हर एक को आखिरी सलाम किया। सलाम करने के बाद फिर इमाम हुसैन ने बहन ज़ैनब से कहा, बहन आओ चलो सैयद सज्जाद से आखिरी रुखसत हो जाए। तन्हा इमाम हुसैन नहीं आए, क्या मसला थी? लेकिन इमाम हुसैन को ये मालूम था कि मैं जब आखिरी रुखसत दूंगा तो मेरा लाल निपट जाएगा। अरे कोई तो हो कि जो जुदा करने वाला हो। हाँ, आजादारो खैमे में आए और आने के बाद कहा, मेरे लाल, मैं आखिरी रुखसत के लिए आया हूँ। चौथे इमाम ने सवाल किया कि बाबा हबीब कहाँ है, ज़ुहैर कहाँ है? एक एक सवाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब अली अकबर के बारे में। लेकिन इमाम हुसैन को तो मालूम है कि भाई का जख्म कैसा होता है। इमाम हुसैन ने एक टुकड़े में कहा कि मेरे लाल, बस ये समझ लो मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं
गले में खानदार पाओ। हाँ दादाओ, आखिरी रुखसत हुए सुलझना के पास आए। इमाम हुसैन सवारी के पास खड़े हैं, दाएं जानी देख रहे हैं, बाएं जानी देख रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, मेरे हबीब कहाँ हो, ज़ुहैर कहाँ हो, ये मेरे लाल अकबर कहाँ हो, और मोहम्मद कहाँ हो, कासिम कहाँ हो, शहजादी ज़ैनब आई और कहा कि भैया आज ज़ैनब आपको सवार कराएगी। हाँ दादाओ, शहजादी ज़ैनब ने इमाम हुसैन को, बहन ने भाई को सवार किया। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए। इमाम हुसैन को तो मालूम है ना कि अब जो हम जा रहे मौत के झूले में। हाँ, सवार हुए और आगे बढ़ाना चाहते सवारी, लेकिन सुलझना कभी सर नीचे करता है, कभी ऊपर करता है। अब तो इमाम ने झुक कर देखा तो क्या देखा, जनाब सकीना पाँव के हुजना से नीचे हुई बहन कर रही है, हे मेरे पापा के रहवार, मेरे पापा को न ले जा। अली अकबर भी वापस नहीं आए, कासिम भी नहीं आए। इमाम हुसैन उतरे, इमाम हुसैन उतरे, जनाब सकीना को अपने सानू को दिखाया। जनाब सकीना ने कहा कि आएगी जब आपकी बुप्पा होगी बाबा, रात को मक्खन में चली आऊंगी बाबा। हाँ दादा, उसके बाद जनाब सकीना ने कहा बाबा, बाबा देखिए जनाब सकीना ये बात जो है खैमे के अंदर भी कह सकती थी, लेकिन खैमे के बाहर कहा। क्या कहा कि बाबा इस तरीके से हमारे सर पे हाथ फेर दीजिए, जिस तरीके से यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन तरफ गए, कलेजे से लगा दिया, कहा मेरे लाडली, अपने को यतीमा ना कर, यतीम ना कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। या दादारो, जनाब सकीना ने ये खैमे के बाहर कहा। क्यों? जनाब सकीना को मालूम है यौन भी बच्चे यतीम है। हाँ दादारो, इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, मक्तल में आवाज दे रहे थे, एक्शन कर रहे थे, तुमने अली अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने जो है मोहम्मद को मारा। आवाज दे रहे थे, एक्शन करते जा रहे थे। एक मरतबा एक आवाज आई, हुसैन, अली अकबर का वास्ता, तलवार रोक लो। इमाम हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नैजा मारता है, कोई पत्थर मारता है। इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे। अब शहजादी ज़ैनब एक बुलंदी पे आई, क्या मंजर देखा तो खुदा किसी को मंजर न दिखाए। शहजादी ने क्या देखा कि इमाम हुसैन को शहजादी ने पहचाना नहीं। मक्तल का जुमला है, सुनते रहते हैं ना। शहजादी ने क्या कहा था कि हाँ क्या तू ही मेरा भाई है। अब आप अंदाजा लगाए कि अगर जो है कोई शख्स चला जाए, यानी 10 साल के बाद अगर मुलाकात हो, 2 साल के बाद मुलाकात हो, तो इंसान पहचान लेता है। अगर जो है कोई भाई बाहर चला जाए और बहन से मिलने अगर जो है 10 साल के बाद भी जाए, तो बहन पहचान लेती है। चंद ही लम्हे हुए थे और बहन ने भाई को नहीं पहचाना। शहजादी ने क्या कहा, अरे क्या तू ही मेरा भाई है? अरे भैया हुसैन, शायद ज़ैनब हर मुसीबत भुला दे, लेकिन ये मुसीबत नहीं भुला सकती कि फुरात के किनारे तुझे प्यासा ज़िम्म कर दिया गया। हाँ दादारो, इमाम हुसैन ने केवली को जमीन पर टेका, आंखों से इशारा किया। शहजादी समझ गई, शहजादी खैमे के अंदर आई। अब इधर क्या हुआ, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा। कोई तीर मारता है, कोई नैजा मारता है, यहाँ तक कि शिव जो है कुंद खंजर लेकर आगे बढ़ा। एक आवाज आई, आवाज आई और बेनबी साहब नबी जो है फरमाते हैं कि अरे लहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे दस्त नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे कहने दे वफा मेरा बच्चा है बेगुनाह, मेरा है सालिमों ने मेरे नूर ऐन को, तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। हाँ दादा, बस कर चुका आखिरी फिक्रा। अब शिम्र कुंद खंजर लेकर आगे बढ़ा। शिम्र ने शिम्र नहीं किया है, बल्कि जो है सर पे लगाई है, सर शिम्र नहीं किया, सर। नक्तर के जुमले हैं कि 1-2 सर्व नहीं, बल्कि जो है 12 सर्वे लगाई है शिम्र ने। और उस वक्त जो है तमाम अंबियाओं का मजमा था, तमाम रूहें जो है मौजूद थी, तमाम अंबिया की रूहें मौजूद थी। और इधर जो है शिम्र सर्व लगाया। पहली सर्व, जब पहली सर्व लगी तो जनाब नूह खड़े हो गए, कहा मेरे मालिक मैं नहीं देख सकता। दूसरी सर्व लगी, आदम भी खड़े हो गए, मेरे मालिक मैं नहीं देख सकता। तीसरी सर्व लगी, इब्राहिम ने कहा मेरे मालिक जब मैं गले पे छुरी रखा था तो आंखों पे पट्टी बंधी थी, एक एक करके जाने लगे। आखिर में इमाम हुसैन ने आइशा से कहा, अम्मा तुम ना जाना, शिम्र का
Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein.